नमस्ते दोस्तों। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हर सेकंड बदल रही है। हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है और विशेषज्ञ भविष्यवाणियां करते हैं कि अगले 10 सालों में दुनिया कैसी दिखेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज क्या है? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब सेम एज एवर में कहते हैं कि भविष्य जानने का सबसे सही तरीका यह नहीं है कि आप यह देखें कि क्या बदलेगा, बल्कि यह देखना है कि क्या कभी नहीं बदलेगा। इंसान का स्वभाव, डर, लालच और व्यवहार आज भी वही है जो हजारों साल पहले था। अगर आप उन चीजों को समझ लें जो वक्त के साथ नहीं बदलती, तो आप किसी भी अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं। आज हम इस किताब के उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जो आपकी लाइफ, करियर और फाइनेंस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम वह नहीं है जिसके बारे में न्यूज में चर्चा हो रही है। असली जोखिम वह है जिसे कोई देख नहीं पाया। इतिहास गवाह है कि दुनिया को सबसे ज्यादा चोट उन घटनाओं ने पहुंचाई है जिनका जिक्र किसी अखबार या भविष्यवाणी में नहीं था। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी कोई ऐसी अनजानी घटना घटती है जिसे ब्लैक स्वान कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती वह नहीं है जिसके लिए आप तैयार हैं, बल्कि वह है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। इसीलिए अपनी बचत और अपनी योजनाओं में हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। यह मत सोचिए कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। असली समझदारी इस बात को स्वीकार करने में है कि दुनिया अनिश्चित है और आपको हमेशा उस अदृश्य रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए जो कभी भी सामने आ सकता है। हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात पर करती है कि हमारी उम्मीदें क्या थीं। आज हम अपने पूर्वजों की तुलना में कहीं बेहतर जीवन जी रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट है, दवाइयां हैं और सुविधाएं हैं, फिर भी तनाव कम नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हमारी आय और सुविधाएं बढ़ती हैं, हमारी उम्मीदें उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची हो जाती हैं। अगर आप करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीद अरबों की है, तो आप हमेशा खुद को गरीब ही महसूस करेंगे। अमीर होना एक संख्या नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। जब आप अपनी उम्मीदों को अपनी असलियत से थोड़ा नीचे रखते हैं, तो आप न केवल मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि असल मायने में अपनी सफलता का आनंद भी ले पाते हैं। खुशी का सीधा फॉर्मूला है वास्तविकता और उम्मीदों के बीच का अंतर। दुनिया आंकड़ों से नहीं, बल्कि कहानियों से चलती है। एक बेहतरीन कहानी किसी भी लॉजिक या डेटा को हरा सकती है। शेयर मार्केट में कंपनियां सिर्फ अपने मुनाफे की वजह से नहीं बढ़ती, बल्कि उस कहानी की वजह से बढ़ती हैं जो लोग उनके बारे में सुनना चाहते हैं। अगर कोई आपको एक अच्छा भविष्य दिखा सकता है, तो आप उस पर भरोसा कर लेंगे, भले ही आज के आंकड़े कुछ और कह रहे हों। यह इंसानी फितरत है। हम उन बातों पर यकीन करते हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं या जो हमारे डर को कम करती हैं। इसलिए लाइफ में फैसले लेते वक्त खुद से पूछें कि क्या आप हकीकत देख रहे हैं या सिर्फ एक खूबसूरत कहानी के पीछे भाग रहे हैं। साथ ही अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी बात को एक प्रभावशाली कहानी के रूप में पेश करना सीखना होगा, क्योंकि लोग नंबर भूल जाते हैं पर कहानियां याद रखते हैं। आज के दौर में सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन कुदरत के नियम अलग हैं। कुछ चीजों में वक्त लगता ही है और उस वक्त को कोई भी टेक्नोलॉजी कम नहीं कर सकती। एक पेड़ को फल देने में साल लगते हैं और एक निवेश को बड़ा बनने में दशक। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में बना। यह जादू किसी खास ट्रिक का नहीं, बल्कि समय का था। हम अक्सर चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंडिंग की ताकत को कम आंकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सीधा सोचता है। लेकिन असली दौलत और सफलता तब मिलती है जब आप उबाऊ लगने वाले काम को सालों साल बिना रुके करते रहते हैं। धैर्य रखना आसान नहीं है, लेकिन यही वह कीमत है जो आपको बड़ी कामयाबी के लिए चुकानी पड़ती है। हम अक्सर शांति और स्थिरता की तलाश करते हैं, लेकिन दुनिया का स्वभाव ही उथल-पुथल भरा है। मंदी, असफलता और अनिश्चितता कोई गलती नहीं है,
बल्कि ये जीवन के सफर का हिस्सा हैं। अगर आप एक बिल्कुल आसान रास्ते की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप निराश होंगे। जो लोग यह समझ लेते हैं कि उतार चढ़ाव आना तय है, वे मुश्किल समय में घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि यह दौर भी निकल जाएगा। जिस तरह समुद्र में लहरें उठना स्वाभाविक है, उसी तरह बिजनेस और लाइफ में चुनौतियां आना भी स्वाभाविक है। यहाँ आपकी स्क्रिप्ट का अगला भाग है, जो पिछले वाले से भी अधिक गहराई और विस्तार में जाता है। इसे आप उसी फ्लो में जोड़ सकते हैं या एक अलग वीडियो बना सकते हैं। इसमें हमने मानवीय व्यवहार और मनोविज्ञान के उन पहलुओं को छुआ है जो हजारों सालों से नहीं बदले हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान बहुत बुद्धिमान है वही सबसे सफल होगा, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप मुश्किल समय में अपने व्यवहार को कितना काबू में रख सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा कीमती टेम्परामेंट यानी आपका स्वभाव है। जब बाजार गिर रहा हो, जब चारों तरफ डर का माहौल हो, तब एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर शांत रहकर सही फैसले ले लेता है, तो वो उस जीनियस से कहीं आगे निकल जाता है जो घबराहट में अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर देता है। यह एक ऐसा सच है जो सदियों से अटल है और भविष्य में भी कभी नहीं बदलेगा। इंसान की एक और फितरत है जिसे हम प्रगति का भ्रम कह सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि कल आज से बेहतर होगा क्योंकि हमारे पास नई मशीनें और नई दवाइयां होंगी। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा और दबाव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। आज से 100 साल पहले का किसान शायद उतना तनाव में नहीं था जितना आज का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसका कारण यह है कि संघर्ष का स्वरूप बदल गया है, लेकिन संघर्ष की मात्रा उतनी ही है। विकास का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है, बल्कि पुरानी समस्याओं की जगह नई और जटिल समस्याओं का आना है। जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है, वह मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत रहता है और हर बदलाव के लिए खुद को तैयार रखता है। एक और बहुत बड़ा सच है लालच और डर का चक्र। इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वह बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता है और बहुत जल्दी डर जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। हम ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, कर्ज लेने लगते हैं और हवा में महल बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही छोटी सी गिरावट आती है, वही उत्साह डर में बदल जाता है। यह चक्र हजारों सालों से चल रहा है, चाहे वह ट्यूलिप का व्यापार हो, .com बबल हो या आज का क्रिप्टो मार्केट। लोग वही गलतियां बार बार दोहराते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे लॉजिक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप खुद को इस चक्र से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको दूसरों के उत्साह में सावधान रहना होगा और दूसरों के डर के समय अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। हमें लगता है कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं, लेकिन भाग्य और जोखिम के प्रभाव को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। किसी की सफलता में उसकी मेहनत के साथ साथ सही समय और सही जगह पर होने का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने क्योंकि उनमें टैलेंट था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उस वक्त उनके स्कूल में कंप्यूटर था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह अगर कोई असफल होता है, तो जरूरी नहीं कि उसने मेहनत नहीं की। शायद जोखिम का वह हिस्सा उसके पक्ष में नहीं रहा जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब आप दूसरों को देखें, तो उनकी सफलता या असफलता का न्याय करने से पहले भाग्य के इस फैक्टर को जरूर याद रखें। यह आपको विनम्र बनाए रखेगा और दूसरों के प्रति सहानुभूति भी देगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सादगी की ताकत। हम अक्सर जटिल चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई निवेश प्लान बहुत मुश्किल है या कोई बिजनेस मॉडल बहुत पेचीदा है, तो वह ज्यादा पैसा कमा कर देगा। लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। दुनिया के सबसे सफल लोग और सबसे टिकाऊ कंपनियां बहुत ही सादे और बुनियादी सिद्धांतों पर काम करती हैं। सादगी में एक तरह का जादू होता है, क्योंकि इसे संभालना और लंबे समय तक जारी रखना आसान होता है। जटिलता अक्सर गलतियों को जन्म देती है,
और जब चीजें खराब होती हैं तो जटिल सिस्टम सबसे पहले ढह जाते हैं। अपनी लाइफ, अपनी डाइट और अपने फाइनेंस को जितना हो सके सिंपल रखें। जो चीजें साधारण होती हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत और सेम एज एवर होती हैं। अंत में याद रखिए कि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी आजादी है। पैसा कमाने का असली मकसद महंगी गाड़ियां या बड़े घर खरीदना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने समय पर अपना अधिकार होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप अपनी मर्जी से अपना दिन नहीं बिता सकते, तो आप असल में गरीब ही हैं। अपनी जरूरतों को कम रखना और बचत करना आपको वह आजादी देता है जिसे कोई भी मंदी या कोई भी बॉस आपसे नहीं छीन सकता। समय के साथ बहुत कुछ बदलेगा, सरकारें बदलेंगी, करेंसी बदलेगी, तकनीक बदलेगी, लेकिन अपने समय का मालिक होने की खुशी कभी नहीं बदलेगी। यह नमस्ते दोस्तों। पिछले भागों में हमने समझा कि जोखिम और उम्मीदें कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आज हम इस चर्चा को और गहराई में ले जाएंगे और उन व्यवहारों की बात करेंगे जो इंसान की फितरत का हिस्सा हैं, चाहे वो पाषाण युग हो या आज का डिजिटल युग। सबसे पहली बात, अनुभव की सीमा, द बाउंड्री ऑफ एक्सपीरियंस। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दुनिया को वैसी ही देख रहे हैं जैसी वो है, लेकिन असल में हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। एक इंसान जिसने गरीबी देखी है, उसका पैसे को देखने का नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने बचपन से अमीरी देखी है। कोई भी डेटा या किताब उस अनुभव की जगह नहीं ले सकती जो आपने खुद महसूस किया है। यही कारण है कि लोग अक्सर एक दूसरे के फैसलों को बेवकूफी भरा मानते हैं, जबकि हर कोई अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सबसे सही फैसला ले रहा होता है। ये समझदारी हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कठिनाई का महत्व, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्डशिप। हम सबको आराम पसंद है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें और सबसे बड़ी प्रगति तब हुई जब इंसान भारी संकट में था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जितनी तकनीक और चिकित्सा में प्रगति हुई, उतनी शायद शांति के दशकों में नहीं हुई। संकट हमें वह करने पर मजबूर कर देता है जो हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करते। इसलिए जब आपके जीवन में मुश्किलें आएं, तो उन्हें केवल बुरा वक्त न समझें। वे मुश्किलें आपको वह सिखाने आई हैं जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। संघर्ष ही वह खाद है जिससे सफलता का पौधा बड़ा होता है। तीसरा सबक है औसत की ओर झुकाव, रिग्रेशन टू द मीन। यह कुदरत का एक अटल नियम है। अगर कोई चीज आज बहुत ऊपर है, तो कल उसके नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और अगर कोई बहुत नीचे है तो उसके ऊपर उठने की। शेयर मार्केट में इसे करेक्शन कहते हैं और जीवन में इसे बदलाव। हम अक्सर किसी एक ट्रेंड को देखकर सोचने लगते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अति कभी टिकी नहीं रहती। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वे न तो बहुत ज्यादा सफलता में हवा में उड़ते हैं और न ही असफलता में टूटते हैं। वे जानते हैं कि समय का पहिया घूमेगा ही। अगली बात है प्रोत्साहन की शक्ति। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी, तो यह देखें कि लोगों को किस काम के लिए इनाम मिल रहा है। एक पुरानी कहावत है, मुझे इनाम दिखाओ, मैं तुम्हें नतीजा दिखा दूंगा। अगर किसी मैनेजर को शॉर्ट टर्म मुनाफे पर बोनस मिलता है, तो वह कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य की चिंता नहीं करेगा। इंसान हमेशा उसी दिशा में भागता है जहां उसे फायदा दिखता है। अपनी योजनाओं में और दूसरों के साथ व्यवहार में हमेशा यह देखें कि सामने वाले का इंसेंटिव क्या है। अगर प्रोत्साहन गलत है, तो नतीजा कभी सही नहीं हो सकता। एक और शाश्वत सत्य है तुलना का जाल। सोशल मीडिया के इस दौर में यह समस्या और बढ़ गई है। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर सफल दिखने वाले इंसान के पीछे अपने संघर्ष और अपनी कमियां होती हैं। तुलना करना इंसान की सबसे पुरानी आदत है, लेकिन यह खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने कल से करें, न कि किसी और के आज से।
अंत में यह समझें कि सबसे अच्छा और सबसे बुरा कभी नहीं होता। दुनिया हमेशा इन दोनों के बीच कहीं झूलती रहती है। भविष्य न तो उतना शानदार होगा जितना ऑप्टिमिस्ट सोचते हैं और न ही उतना डरावना जितना पेसिमिस्ट बताते हैं। भविष्य इन दोनों का एक मिलाजुला रूप होगा। जो लोग आज के शोर में शांत रहकर इन बुनियादी हकीकतों को पकड़कर रखते हैं, वे ही असल में भविष्य के विजेता होते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, इंसान के ये बुनियादी व्यवहार, डर, लालच, तुलना और अनुभव हमेशा वैसे ही रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और उन गहरे मानवीय व्यवहारों की बात करेंगे जो हजारों सालों से पत्थर की लकीर की तरह अडिग हैं। तकनीक बदल सकती है, लेकिन इंसान का मन और उसकी प्रतिक्रियाएं आज भी वही हैं जो सदियों पहले थीं। एक बहुत बड़ा सच है विपत्ति का लाभ। हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे अच्छी खोजें तब होती हैं जब हमारे पास बहुत संसाधन और शांति होती है। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, इंसान ने सबसे बड़े आविष्कार तब किए जब वह दीवार से सटा खड़ा था। चाहे वह युद्ध का समय हो या कोई महामारी, जब हमारे पास कोई और रास्ता। नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां बहुत कम लोग सोच पाते हैं। हम उन अदृश्य ताकतों की बात करेंगे जो हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करती हैं और जो हजारों सालों से बिल्कुल वैसी ही हैं। एक बहुत बड़ी हकीकत है जटिलता का आकर्षण, द सिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इंसान का दिमाग ये मानने के लिए बना है कि अगर कोई चीज बहुत जटिल और समझने में मुश्किल है, तो वह निश्चित रूप से बहुत कीमती या सही होगी। हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या जो बहुत पेचीदा चार्ट दिखाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े समाधान हमेशा साधारण रहे हैं। चाहे वह निवेश में इंडेक्स फंड हो या स्वास्थ्य के लिए सही खानपान और नींद। जटिलता अक्सर गलतियों को छुपाने का एक तरीका होती है। जो इंसान सादगी में सुंदरता और सच्चाई देख लेता है, वह उस भीड़ से कहीं आगे निकल जाता है जो उलझी हुई चीजों के पीछे भाग रही है। सादगी ही वह अंतिम सत्य है जो कभी नहीं बदलता। अगला बिंदु है अति आत्मविश्वास का जोखिम, द रिस्क ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम लगातार कुछ समय तक सफल होते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम कभी गलत नहीं हो सकते। हम अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी काबिलियत को देने लगते हैं और भाग्य के रोल को भूल जाते हैं। यही वह समय होता है जब सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। टाइटैनिक जहाज के डूबने का कारण तकनीक की कमी नहीं थी, बल्कि यह अति आत्मविश्वास था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। अपनी काबिलियत पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, वह ढाल है जो आपको उस वक्त बचाती है जब आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ देती है। यह एक ऐसा गुण है जिसकी कीमत हर सदी में उतनी ही रही है। इसके बाद आता है बदलाव की गति और स्थिरता, द स्पीड ऑफ चेंज वर्सेस स्टेबिलिटी। हम अक्सर इस बात से हैरान होते हैं कि तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है। एआई आ गया, रोबोटिक्स आ गया, स्पेस ट्रैवल आ गया। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं, वे आज भी वही हैं? परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति के बीच रहना, अच्छी नींद लेना और किसी के द्वारा सराहा जाना। बाहरी दुनिया रॉकेट की रफ्तार से बदल सकती है, लेकिन हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर आज भी वही पुराना है। जो लोग केवल बाहरी बदलावों के पीछे भागते हैं, वे अक्सर अंदर से खाली रह जाते हैं। असली प्रगति वह है जहां आप नई तकनीक का इस्तेमाल तो करें, लेकिन अपनी बुनियादी मानवीय जरूरतों को कभी न भूलें। एक और शाश्वत सत्य है पछतावे का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट। इंसान को अपनी हार से उतना दुख नहीं होता जितना इस बात से होता है कि उसने कोशिश ही नहीं की। हम अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, लेकिन अंत में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना ही साबित होता है। हजारों सालों से मरते हुए लोगों से जब पूछा गया कि उन्हें किस बात का दुख है, तो सबका जवाब लगभग एक ही था,
काश मैंने वह काम किया होता जो मैं करना चाहता था। यह एहसास कभी नहीं बदलता। इसलिए डर के बावजूद आगे बढ़ना और अपने सपनों का पीछा करना ही जीवन जीने का सही तरीका है। असफलता सहनी आसान है, लेकिन पछतावा बोझ बन जाता है। अगली बात है प्रतिष्ठा का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ प्रेस्टीज। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो दूसरों की नजर में हमें बड़ा दिखाती हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद। लेकिन जैसे ही हम उन्हें हासिल कर लेते हैं, उनका आकर्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। प्रतिष्ठा एक ऐसा खेल है जिसका कोई अंत नहीं है। असली संतुष्टि प्रसिद्धि, फेम में नहीं, बल्कि उपयोगिता, यूटिलिटी में है। अगर आपका काम किसी के जीवन में बदलाव ला रहा है, तो वह आपको वह सुकून देगा जो कोई अवार्ड या मेडल नहीं दे सकता। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता को छोड़कर अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देना ही हर दौर की सबसे बड़ी समझदारी रही है। अंत में यह समझें कि सीखने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कभी खत्म नहीं होती। दुनिया इतनी विशाल है कि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। जो लोग यह मान लेते हैं कि उन्होंने सब सीख लिया है, उनका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। जिज्ञासु बने रहना और एक बच्चे की तरह नई चीजों को देखना ही आपको जवान और प्रासंगिक, रेलेवेंट बनाए रखता है। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, चुनौतियां बदलेंगी, लेकिन जो इंसान खुद को ढालना और सीखना जानता है, वह कभी पीछे नहीं छूटेगा। इन गहरे सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाएं। यह न केवल आपको एक बेहतर इन्वेस्टर या प्रोफेशनल बनाएगा, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। याद रखें, जो